जय हिंद। खगेश साइंस इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। तो चलते हैं इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को एकदम सरल भाषा में समझाने का कोशिश करूँगा और ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे किसी कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी को इसके बारे में पढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। तो रक्त समूह जो है, ब्लड ग्रुप जो है, इसके लिए ब्लड ग्रुप के लिए ये ब्लड के में जो है प्लाज्मा और आरबीसी का जरूरत पड़ता है। तो बताए थे कि ब्लड में जो है, पहले हमने ब्लड कंपोजिशन जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि ब्लड में 55 to 60% प्लाज्मा लिक्विड पार्ट रहता है और 40 से 45% जो है सॉलिड पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो अब ये ब्लड ग्रुप के लिए जो है, रक्त समूह के लिए हमको सिर्फ प्लाज्मा का ज़रूरत है और आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल का। अब प्लाज्मा जो है, इसमें एंटीबॉडी जो है घूमते रहता है। तो एंटीबॉडी जो होता है दो तरह का होता है, एक एंटीबॉडी ए और दूसरा एंटीबॉडी बी, और दोनों को जो है स्मॉल ए और बी से प्रदर्शित किया जाता है। अब चलते हैं एंटीजन के पास। अब क्या है, आरबीसी के आउटर सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाता है। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी को कैपिटल ए और कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। अब ग्रुप निर्धारण करने के लिए जो है मेन होता है एंटीजन। तो अब इससे दो सवाल प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि रक्त समूह का जो डिटर्मिनेशन किया जाता है वो किससे, एंटीजन से कि एंटीबॉडी से। तो किससे किया जाता है, एंटीजन से, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि एंटीजन जो है कहाँ पाया जाता है। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के आउटर सरफेस पे पाया जाता है। तो दो प्रश्न तो यहीं तैयार हो गया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आरबीसी, तो हमको ये ब्लड समूह, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप जो निकालने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है, एक प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडी घूमते रहता है और दूसरा आरबीसी। चलते हैं, देखते हैं आगे। अब ब्लड ग्रुप जो होता है, अब जैसे पहले हम बताए थे जब ब्लड कंपोजिशन बताए थे, पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि आरबीसी जो होता है गोल होता है, एस्फेरिकल होता है। तो जब इसकी जांच की जाती है तो क्या किया जाता है, स्लाइड पे ब्लड ले करके उसको थोड़ा मिला दिया जाता है और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो आरबीसी तो गोल होता ही है। अब इस पे देखा जाता है ब्लड ग्रुप निकालने के लिए कि इसके ऊपर कौन सा है। अगर त्रिभुज के समान यानी ए के समान ये रचना पाया जाता है तो इसको समझा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ए के साथ एंटीबॉडी जो रहता है बी रहता है। क्यों रहता है, तो एंटीबॉडी बी का जो है ये खांच जो है ये सेमी सर्कुलर होता है, अर्धचंद्राकार। तो ये क्या है, ये त्रिकोण जो एंटीजन है ए समान, उसमें क्या है, ये नहीं फंसेगा। तो ये ईश्वर ने, भगवान ने इस तरह से बनाया है। अगर यही इसके एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी अगर ए रहता तो इसका ग्रुप जो है ये कैसा खाली है, ए के समान ही है। इसमें ए तुरंत जो है फंस जाता है। फंसने के बाद क्या करता है, रक्त को
रास्ते को जाम कर देता फंसने के बाद, तो ब्लड का सप्लाई आगे नहीं होता। तो हमेशा एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी रहता है। अब तो अब ये क्या हो गया, जिसमें ए के समान यानी त्रिकोण एंटीजन पाया जाता है आरबीसी के ऊपर, तो उसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। तो ए एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी भी पाया जाता है। इसमें जो है ये इसके ग्रुप में, एंटीबॉडी के ग्रुप में ये जो है फंसेगा नहीं। एंटीजन त्रिकोण के समान ए के समान जो है, तो इसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। अब चलिए ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी जो होता है ये क्या होता है, आधा बी के समान, यानी देख रहे हैं इस पे आधा बी के समान जो है, जैसे बी ऐसे लिखते हैं तो ये आधा बी के समान जो है इस पे इसका रचना रहता है एंटीजन, किसका, एंटीजन बी का। एंटीजन बी का जो है ये आधा रचना रहता है ऐसे बी, आधा बी के समान। तो अब क्या है, एंटीजन बी के साथ जो है एंटीबॉडी ए रहता है, क्योंकि ये आधा सेमी सर्कुलर, इसमें भी जैसे कि उल्टा होता है सेमी सर्कुलर, मैंने कहने का मतलब ये जो है ये आधा बी के समान जो रहता है, और इसका जो एंटीबॉडी रहता है इसमें ए के समान ग्रुप रहता है, तो ये इसमें नहीं फंसेगा, तो ईश्वर का बनाया हुआ है। अगर ये इसमें बी एंटीबॉडी रहता है तो ये इसमें फंस जाता और ब्लड को क्या करता है, जमा दे ब्लड में क्या करता है, ये घसरा जाता है, रास्ते को जाम कर देता और ब्लड के फ्लो को रोक देता है। तो एंटीबॉडी बी के साथ, एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी ए रहता है, तो इसको ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। अब चलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी पे। ए बी के बारे में जानते हैं। ए बी में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी में, कि ये जो है आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी पाया जाता है त्रिकोण के समान ए के समान, और आधा बी के समान एंटीजन बी भी पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। तो अब इसमें क्या है, इसके साथ तो बहुत लफड़ा है। अगर एंटीबॉडी ए बी में ए भी रहेगा तो भी फंस जाएगा, और बी रहेगा तो भी फंस जाएगा, क्योंकि एंटीजन ए में जो है अर्धचंद्राकार है एंटीबॉडी में, तो ये एंटीजन क्या होगा, एंटीजन बी में फंस जाएगा। अगर एंटीबॉडी जो है बी रहता तो इसमें त्रिकोण के समान है, तो ये एंटीजन ए में फंस जाता, तो ये भी बड़ा मुश्किल वाली बात है। तो भगवान ने ऐसा किया, ईश्वर ने, कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी रहता ही नहीं है, ना एंटीबॉडी ए रहता है और ना एंटीबॉडी बी पाया जाता है, यानी सिर्फ इसमें जो है एंटीजन ए और एंटीजन बी, ए बी ग्रुप वाले में पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं ओ ग्रुप। ओ ग्रुप वाला जो है, ओ ग्रुप वाले में जो है ये आरबीसी के ऊपर ना त्रिकोण पाया जाता है ना आधा भी पाया जाता है, यानी कहने का मतलब ना एंटीजन ए पाया जाता है ना एंटीजन बी पाया जाता है। तो अब क्या है कि इसमें जो है ना एंटीजन ए और ना एंटीजन बी, तो ये कहीं फंसने का इसका सवाल ही नहीं उठता है, एंटीजन है ही नहीं, ना ए है ना बी है। लेकिन भगवान ने क्या किया है, इसमें एंटीबॉडी ए भी दे दिया है, एंटीबॉडी बी भी दिया है, यानी ए बी दोनों एंटीबॉडी रहता है। तो आपने पहले पढ़ाया था ब्लड कंपोजिशन में कि एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में रहता है जिस आदमी में, वो क्या करता है, रोग से रक्षा करता है, रोग से बचाता है। अब इसमें क्या है कि एंटीबॉडी ओ ग्रुप वाले में, इसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसमें एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी है, तो अब इसका इसलिए तो इसमें तो कोई एंटीजन है नहीं, तो फंसेगा कहाँ। तो जिस आदमी का ओ, मानव का ओ ग्रुप ब्लड रहता है, तो वो क्या होता है कि बीमार बहुत कम पड़ता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, और एंटीजन कोई नहीं है। एक तो एंटीजन कोई नहीं है तो फंसने का सवाल ही नहीं है, और दूसरा जो है ये आदमी बीमार बहुत कम पड़ता है। तो अब हम ब्लड ग्रुप ए भी जान लिए, ब्लड ग्रुप बी भी जान लिए, ब्लड ग्रुप ए भी जान लिए और ब्लड ग्रुप बी भी जान लिए। तो अब आप लोग जो है इसको एक एक करके जो है आप लोग इसको बनाइए, और जहाँ दिक्कत हो फिर हमको इसमें मैसेज भेजिए। अब क्या है कि इसका जो सबसे पहले खोज जो किया था ये ब्लड ग्रुप का, वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो किया था, तो कार्ल्स
KAR कार्ल्स एस्टीनर, लैंड एस्टीनर में, लैंड एस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। ये ब्लड ग्रुप का खोज वैज्ञानिक कार्ल्स लैंड एस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। अब चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ, वैज्ञानिक कार्ल्स एस्टीनर और इनके सहयोगी दोस्त थे अलेक्जेंडर एस वीनर, दोनों मिलके क्या किए थे, इन्होंने जो है ये लाल मुंह वाला बंदर जो होता है जिसको कहते हैं रीसस मंकी, RHESUS, रीसस मंकी यानी रीसस बंदर कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया दोनों आदमी ने, तो वीनर साहब इसमें आगे थे, अलेक्जेंडर एस वीनर साहब, उन्होंने क्या किया, खोज किया। तो रक्त निकाल के लाल मुंह वाले बंदर जिसको रीसस बंदर कहते हैं, निकाल के उनका ब्लड का जो है अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि उसमें जो है एंटीजन ए तो है ही, एंटीजन बी तो है ही, इसके अलावा एक रचना और उनको चौकोर सा दिखाई दिया। फिर उनके मन में जिज्ञासा होने लगा। उन्होंने क्या किया, फिर दूसरे बंदर रीसस बंदर का RS, इसको कहते हैं रीसस फैक्टर यानी RH फैक्टर कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये फिर लाल मुंह वाले बंदर और दूसरे का भी ब्लड लेके देखने लगे। तो देखा कि उनके उसमें जो है, दूसरे में जो है ये चौकोर जो है रचना नहीं पाए मिला। फिर उसके बाद उनको और जिज्ञासा होते गया। उन्होंने बहुत सारे बंदर का जो है रीसस बंदर का ब्लड ले करके फिर उसको चेक करने लगे, देखने लगे। तो देखा उन्होंने कि कुछ रीसस बंदर जो है, रीसस मंकी जो है, उसमें जो है कुछ में तो चौकोर पाया गया और कुछ में जो है नहीं पाया गया। तो बाद में क्या किया उन्होंने, इसको क्या किया, RH फैक्टर के नाम से, जिसमें ये चौकोर पाया गया तो उसको लिखे RH पॉजिटिव फैक्टर, RH पॉजिटिव, और जिसमें ये नहीं पाया गया चौकोर उसको जो है RH निगेटिव नाम दिया। तो अब जिसमें ये ब्लड ग्रुप जो है ये हमने बताया A और B, AB और O। तो उन्होंने देखा कि अगर A में चौकोर है, A में एंटीजन A तो है ही, ये त्रिकोण जैसा A जैसा, और अगर इसके अलावा ये चौकोर है तो ये उन्होंने इसका नाम दे दिया A पॉजिटिव। अगर ये चौकोर नहीं है तो A नेगेटिव। फिर इसी तरह से उन्होंने B का अध्ययन किया, देखा B तो है, A तो है ही, अब A हो गया, अब B देखते हैं। B में तो एंटीजन हाफ B जैसा है ही, इसके अलावा अगर देखा कि इसमें ऐसे चौकोर है तो इन्होंने इसका नाम दे दिया B पॉजिटिव। अगर चौकोर नहीं है, एंटीजन जो है इसमें हाफ B है, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया B निगेटिव। अब इसी तरह AB का उन्होंने चेक किया और देखा कि एंटीजन A तो है, एंटीजन B भी है, इसके अलावा एंटीजन चौकोर जो है RH फैक्टर वाला वो भी है, तो इसका नाम दे दिया उन्होंने AB पॉजिटिव। अगर चौकोर नहीं है तो AB निगेटिव। उसी तरह ने O को अध्ययन किया तो देखा कि O जो है, O पे तो ना एंटीजन A त्रिकोण जैसा है, A जैसा, और न एंटीजन जो है B जैसा, हाफ B जैसा है, यानी दोनों नहीं है, और इसके ऊपर चौकोर है, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया O पॉजिटिव। अगर चौकोर नहीं है तो O निगेटिव। तो इसीलिए बायोलॉजी में कहा जाता है अगर कोई चीज़ है तो उसको पॉजिटिव कहा जाता है, अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको निगेटिव कहा जाता है। यानी A पॉजिटिव का मतलब हुआ कि वो चीज़ जो है
है, 100% है। और नेगेटिव का मतलब हुआ कि वो नेगेटिव वो चीज़ नहीं है। जैसे कि कोरोना के टाइम में वायरस है, कोरोना का शिकायत है तो कोरोना पॉजिटिव, अगर कोरोना नहीं है तो नेगेटिव। यानी बायोलॉजी में टर्म में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब पॉजिटिव, और कोई चीज़ नहीं है तो निगेटिव। उसी तरह फिजिक्स में अगर दिशा सीधा है तो पॉजिटिव, अगर दिशा टेढ़ा है तो निगेटिव। वैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दिया तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो निगेटिव। उसी तरह से बायोलॉजी में पॉजिटिव टर्म का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वह 100% उसमें है, पाया जाता है। अगर निगेटिव है तो इसका मतलब 100% नहीं पाया जाता है। तो अब इतना समझने के बाद फिर क्या हुआ, अब जानते हैं हम कि डोनर कौन होता है और रिसीवर कौन होता है। तो ओ ग्रुप जो है, तो ओ ग्रुप को हमेशा क्या कहा गया है, डोनर कहा गया है। चूँकि उस पर ना ये ओ नेगेटिव को, चूँकि उस पर ना एंटीजन ए है, ना एंटीजन बी है, और ना एंटीजन ये आर एस फैक्टर का एंटीजन है, चौकोर है, जिसको कि एंटीजन डी भी कहा जाता है। यानी चौकोर वाला जो आर एस फैक्टर में जो निकाला वीनर साहब ने, उसको एंटीजन डी कहा जाता है। तो इस पे तो तीनों एंटीजन नहीं है, तो ये क्या है, किसी को भी किसी भी ग्रुप वाले को ये ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि ना इसमें एंटीजन ए है, ना एंटीजन बी है, और ना एंटीजन डी है। या तो ए हो गया त्रिकोण जैसे ए जैसे, बी हो गया आधा बी जैसे, और एंटीजन डी हो गया चौकोर जैसे। यानी तीनों नहीं है तो ये ब्लड किसी को दे सकते हैं, किसी को देंगे तो उसमें फंसने का संभावना ही नहीं, तीनों एंटीजन है ही नहीं। अब रिसीवर जो है, रिसीवर जो है, ये ब्लड समूह ए प्लस पॉजिटिव ए बी को कहा जाता है, क्योंकि ए बी में ए बी पॉजिटिव जो है उसमें एंटीजन ए भी है, ए जैसा त्रिकोण जैसा, और एंटीजन बी हाफ जो रहता है वो भी है ये आरबीसी के ऊपर में, और चौकोर जो है आर एस फैक्टर का वो भी है एंटीजन, जिसको डी कहते हैं। यानी एंटीजन ए भी है, और एंटीजन बी भी है, और एंटीजन डी भी है। इसलिए क्या है, ये सब ग्राही है, ये किसी से भी ब्लड ले लेता है और कहता आने दो, हम फरिया लेंगे। तो अब वह कि इस ब्लड से जो है एक तरह का बीमारी होता है जिसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं इस बीमारी को। इस बीमारी में क्या होता है कि जैसे जैसे मेल का अगर पॉजिटिव है या फीमेल का निगेटिव, दो में से किसी का भी निगेटिव पॉजिटिव हो, चाहे फीमेल का ही क्यों नहीं पॉजिटिव हो और मेल का निगेटिव हो, अगर इस दोनों के बीच विवाह कर दिया जाता है या विवाह होता है तो एक ही संतान होने के बाद जीवित रहता है, बाकी उसके बाद जो संतान होता है वो जीवित नहीं होता है। क्योंकि ये कि बच्चे जो माँ के पेट में यूट्रस में रहता है तो क्या करता है, वो एक सेक के अंदर बंद रहता है जिसमें कि लिक्विड भरा रहता है। उस सेक को कहते हैं एमनियोटिक सेक कहते हैं, AMNIOTIC, एमनियोटिक TIC सेक, SAC सेक। ये क्या होता है, पानी का एक थैला होता है, द्रव का भरा रहता है, जिसमें कि मैक्सिमम जो है पानी का ही मात्रा रहता है, और बच्चे माँ के पेट में यूट्रस में बंद रहता है उस थैली के अंदर। अब क्या आता है कि जब ये एमनियोटिक सेक फटता है तो फटने से क्या होता है कि मदर और फादर का जो है ब्लड मैच हो जाता है। अब मैच होने से क्या होता है कि बच्चे जो होगा या तो 2 महीना 3 महीना जो भी हो के बाद मर जाएगा, या पैदा होने के बाद ही कुछ दिन के बाद जो है वो मर जाता है, माने जीवित एक ही बच्चा रहता है। अब ये क्या है, अब ये कारण क्या है कि एमनियोटिक सेक जो होता है वो बच्चे जब उसके माँ के पेट में गर्भ जब धारण करने के बाद कि उसके अंदर जो है एम्ब्रियो से क्या होता है, फेटस बनता है, तो उस थैले के अंदर बंद रहता है।
और उससे क्या होता है, थैलेस को बाहरी वातावरण या बाहर के माँ के पेट में जो है प्रेशर से या इन्फेक्शन से क्या करता है, वो बचाव करता है, सुरक्षा करता है। लेकिन जब वो फट जाता है तो एक तो ब्लड मिलने से क्या हो गया, बीमारी, जिसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, और दूसरा बात क्या होगा, वो इन्फेक्शन हो जाता है। और जो बच्चे को जो ये न्यूट्रिशन के लिए जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। और क्या होता है, गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के समय में धीरे धीरे जो लिक्विड रहता है, तरल पदार्थ जिसका कलर हल्का पीला होता है, रंगहीन गंधहीन होता है, वो धीरे धीरे लीक हो जाता है और बच्चे को न्यूट्रिशन में दिक्कत होता है। इन्फेक्शन का अलग अलग संभावना बना रहता है। बाहरी प्रेशर जो है वो अलग से पड़ता है। और खून, सबसे बड़ी बात तो है कि खून जो मैच हो जाता है मदर फादर का, उससे क्या होता है कि वो बच्चे जीवित नहीं रहता है। या तो माँ के पेट में ही 2-3 महीने के बाद मर जाता है, या तो पैदा होते ही मर जाता है। यानी एक ही बच्चा जीवित रहता है। और ये बहुत गांव घर में आप लोगों ने देखा होगा कि कई परिवार ऐसे हैं जिनको एक ही बच्चा है, उसके बाद बच्चा होता ही नहीं है। कारण यही है, क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज के कारण। तो यही है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। अब इसके बाद जो है हम बताएंगे, अगला नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें बताएंगे कि माँ का अगर ब्लड ग्रुप ए है और फादर का बी है तो उससे जो संतान होगा उसमें कौन सा ग्रुप, बच्चे में कौन सा ग्रुप ब्लड होगा, ब्लड का ग्रुप का संभावना रहेगा। तो उसके बारे में हम जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। या तो पहले हार्ट का ही डाल देंगे, हार्ट के बारे में ही बताएंगे, तो 2 में से एक देंगे इसके बाद। जय हिंद।